So this is the first question. You have to find the differential equation DE, differential equation of all parabolas with axis parallel to the y-axis. Okay, वो हमें बतानी है. 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे. So let's find the answer. So सबको ध्यान आ गया होगा, अगर हमारे पैराबोला की वर्टेक्स 0,0 है और उसकी एक्सिस y एक्सिस है, then the equation is what? Y equal to x square. Otherwise, if axis is parallel to the y axis, so इससे क्या पता चल रहा है कि whenever axis is parallel to y axis, the equation will be of the form y is equal to what? Quadratic in x. Y is equal to quadratic in x. So this is precisely I am going to do. So equation of parabola लिख सकते हैं y is equal to ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0. So this is the equation of any parabola whose axis is parallel to y-axis, quadratic in x. अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है. इसमें देखो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं. 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं. देयर आर 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स. सो इससे हमें पता चल गया जो डिफरेंशियल इक्वेशन आने वाली है उसका ऑर्डर कितना होगा? 3. रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट दैट द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल arbitrary constants whose number is what? 3. A, B, C 3 arbitrary constants हैं, तो उसकी वजह से order of this differential equation will be 3. So differentiate dy by dx 2ax plus b, redifferentiate d2y by dx square, क्या हो गया? 2a. ओके, इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोल सकते क्योंकि अभी तो ऑर्डर, डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है? 2. ओके, और हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होने वाला है? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गोइंग टू बी व्हाट? 3. ऑर्डर 3 होने का मतलब क्या है? उसमें थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा ही रहेगा. ओके, नाउ if you differentiate once more, you will get d cube y by dx cube equal to 0. Okay, so this is our required differential equation. ध्यान है ना कि डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होना चाहिए? ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए इक्वल टू द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. और दूसरा पॉइंट क्या है? हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में an equation you can call the differential equation if it has none of the original arbitrary constant, if does not has any of the original arbitrary constant. So this equation is satisfying both the parameters. It is of order 3 and it is without any arbitrary constants. So this is the required differential equation. Now जो next question है वो भी कॉनिक सेक्शन से रिलेटेड है. इसमें भी थोड़ा सा पैराबोला का यूज था. और नेक्स्ट क्वेश्चन में आने वाला है हाइपरबोला. A hyperbola passes through the point. A hyperbola passes through the point points 2, √3 and 4, √21. उसके बाद क्या बोल रहा है? इट्स फोसाई आर ऑन द एक्स एक्सिस. फोसाई ऑफ द हाइपरबोला दे आर ऑन द एक्स एक्सिस एंड इट्स एक्सिस. हाइपरबोला के एक्सिस का क्या नाम रहता है? ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कंजुगेट एक्सिस. दे आर अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस. ओके, सो इफ इट्स फोसाई be on the x axis and its axes are along the coordinate axis, then the length of latus rectum is,
So because of this statement, that transverse and conjugate axis, they are along the x and y axis. Okay, it is going to be what? A standard hyperbola. दो स्टैंडर्ड हाइपरबोला होते हैं, एक होता है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू +1 और -1. अभी ध्यान है, +1 हाइपरबोला में फोसाई कहां पर होती है? दे आर ऑन द x एक्सिस. सो दैट्स द सिचुएशन, फोसाई आर ऑन द x axis. Okay, so this is going to be what? +1 hyperbola, +1. Okay, after that our hyperbola is passing through these 2 points. Okay, so ये दोनों points के coordinates इसको satisfy करेंगे. Let's do that. So 2, √3, 2, √3 point satisfy कराओ, क्या मिलेगा? 4 upon a square minus 3/b square equal to 1. ऐसे ही सेकंड पॉइंट को सेटिस्फाई करा दो, 4, √21 को 16 अपॉन a स्क्वायर माइनस 21 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1. सो अभी सिंपल कैलकुलेशन है, दो इक्वेशंस हैं और दो अननोन है, जिससे a स्क्वायर एंड b स्क्वायर को फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, सो यू कैन सी, अगर हम इस फर्स्ट इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 21 माइनस 21 अपॉन बी स्क्वायर, और यहाँ पे भी माइनस 21 अपॉन बी स्क्वायर है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो. सो इट विल बिकम नाउ 7 4 जा 28 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 16. सो व्हाट इज दैट? 12 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे नंबर क्या आ गया? 7 माइनस 1. ओके, 6. सो ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया 2. नाउ अगर हम ए स्क्वायर की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? बी स्क्वायर. So let's put it over here. A square is equal to 2. We'll make it 8. Okay. So what you get? So 8 minus 21 upon b square equal to 1. इसको simplify कर लो तो b square equal to what? 3. b square equal to 3. Now +1 hyperbola के लिए लेटस रेक्टम का फॉर्मूला क्या रहता है? 2b square by a. So ये आ गया हमारा लेटस रेक्टम, 2b square by a. Put the numbers, b square is 3 and a का वैल्यू कितना? √2. This is a square. Okay. So the required answer is 3√2 units. 3√2 units. Now next question. If f of x is equal to so and so, and f is a function from half comma infinity to -1/4 comma infinite, okay, then you have to tell this set of real numbers. X is a real number such that f inverse x is equal to f of x. यानी indirectly question हमसे क्या पूछ रहा है? Number of roots of, okay, equation f inverse x is equal to f of x. That means at what points, okay, f inverse x is intersecting graph of fx. Okay. So यहाँ पर ये फंक्शन बहुत ही आसान है. fx is equal to x into x minus 1, क्वाड्रेटिक फंक्शन, इसलिए प्लॉट कर सकते हैं इसको. So this is how it will look like. fx is 0. So fx equal to 0 means x is 0 और x is equal to 1. ये रूट्स आ गए इसके 0 और 0 and 1. Now let's say this is y is equal to x line. This is y is equal to x line. क्यों बना? Why are we making this line? Because you remember the graph of f inverse and f, they both are symmetrical about the line y is equal to x. तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको ग्राफिकली देने जा रहा हूं. ठीक है, सो बहुत ही जबरदस्त अप्रोच है. नाउ दिस इज योर f of x. दिस इज द ग्राफ ऑफ what? f. अभी f इनवर्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे? By taking the image of f about the y is equal to x line. But don't forget f का डोमेन क्या है? हाफ कॉमा इन्फिनिटी. ओके, ये पॉइंट 0 है, ये कॉमा 1 है. ओके, fx एक्चुअली क्या है? क्वाड्रेटिक है, x स्क्वायर माइनस x. यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था? fx is equal to 0 कहाँ कहाँ पर हो रहा है? x is equal to 0 के लिए और x is equal to 1 के लिए. So this is your fx. इसके वर्टेक्स के लिए
what is the x coordinate 1 by 2 minus b by 2a, okay, comma minus d by 4a, नहीं तो 1 by 2 put कर दो, what is the value you get, minus 1 by 4. Now so our fx is not the whole parabola, not the whole parabola, it is only that part of the graph which is from half comma infinity, okay, half comma infinity. So remove this part. So if you make the image of this graph about y is equal to x line, how will it look like? This point image about y is equal to x line means x coordinate will be minus 1 by 4 and y coordinate will be 1 by 2. So minus 1 by 4 comma 1 by 2. Let's say like this, okay, image ऐसा बना लो. So how will that image look like? It will look like this. For this f, this is the image of f about y is equal to x line. So this is the graph of f inverse, and you see where are they intersecting? They are intersecting at only one point, which is this point. And what is that point? That point we can simply say is nothing but the point of intersection of fx and y is equal to x line. ये point पे क्या हो रहा है? f inverse और y is equal to x line सारे के सारे intersect कर रहे हैं. तो इस point पर f is equal to f inverse. That solution you can find also as what? Fx is equal to x. Okay. So for this point, what is happening? F of x equal to x. So solve that. So you get x square minus 2x is equal to 0. That means x is either 0 or 2. X is 0 or 2. Now, वो first option में दे रखा है 0,2. Don't make that mistake, blunder, okay? 0,2 is not the correct answer there, okay? Don't forget, what is the domain of f? Domain of f is having positive x, okay? In fact, all x values greater than 1 by 2. So no x value less than 1 by 2 can be the solution. So there is only one number, what is that? X is equal to 2. That's the answer. So this point is nothing but x equal to 2. C option. Now अगला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, जिसमें क्या बोला जा रहा है? 3 डाइस है जो कि नॉर्मल डाइस है, जो रेगुलर डाइस होती हैं, अनबायस्ड हैं और दे आर हैविंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 6, 1 2 3 4 5 6, ओके, ऑफ कलर्स रेड, ब्लू एंड ग्रीन आर रोल्ड टुगेदर, ओके. तो 3 नॉर्मल डाइस जिसमें नंबर 1 to 6 मार्क होते हैं, ओके, उनको एक साथ हमने टॉस करा है, रोल करा है. डिफाइन इवेंट्स ए एंड बी. इवेंट ए क्या है? रेड डाई शोज द नंबर 1. इवेंट बी क्या है? सम ऑफ द नंबर शोन अप इज 7. कितने डाइस को हमने रोल करा था? 3 डाइस को. ऑल 3 डाइस वर रोल्ड टुगेदर और उनपे जो सम ऑफ द नंबर्स है वो कितना होना हमको? 7. दैट इज द इवेंट बी. तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए when B has occurred, okay? तो सबसे पहले तो हमको मालूम है कि P of A by B का फॉर्मूला क्या होता है. उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B और प्रोबेबिलिटी ऑफ B. इन दोनों का रेशियो देगा हमें P of A by B. तो 1 by 1 अप्रोच करते हैं. P of B पहले फाइंड कर लेते हैं, वो आसान रहेगा. P of B. तो सबसे पहले ये देखो कि what situations are supporting B, okay? B के लिए क्या क्या सपोर्ट आ रहा है, ठीक है? तो B के लिए अगर सम 7 होना है तो मान लो एक डाई पर नंबर 1 आया, 1 डाई पे नंबर 1 आया, तो अदर 2 का सम कितना होना चाहिए? 6. टोटल सम इज हाउ मच? 7. तो लेट्स से फर्स्ट डाई 1 डाई, देन सेकेंड वन, देन द थर्ड वन, ठीक है? तो हम एक चीज सेट कर ले रहे हैं कि पहले हम रेड डाई का नंबर लिख रहे हैं, फिर ब्लू का और फिर ग्रीन का. रेड, ब्लू एंड ग्रीन, इस ऑर्डर में हम जो आउटपुट्स हैं उनको लिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, सैंपल स्पेस के लिए अपना, ठीक है? तो अभी वो जो सैंपल स्पेस रहेगा उसमें बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है, कुछ भी आ सकता है. 1 1 1 1 1 1 1, इट कुड बी 1 2 6, लाइक दैट. सो मेनी कॉम्बिनेशंस आर देयर. टोटल कितने हमारे? 6 into 6 into 6, ओके.
रेड वाले पे कुछ भी आ सकता है 6 वेज, ब्लू वाले पे भी कुछ भी आ सकता है 6 वेज, और ग्रीन पे भी 6 वेज. ओके, सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटपुट्स आर 6 क्यूब, 6 into 6 into 6. So total number of sample points are 216. So out of those 216 sample points, first we are noticing which one are supporting event B. Which one are supporting event B. तो event B के लिए क्या होना, उन तीनों के नंबर्स का सम 7 होना. तो मान लो एक नंबर 1 है तो बाकी दोनों का क्या होना, 6 होना सम. ओके, तो वो 6 कैसे हो सकता है, 1 plus 5, 1 second. तो उसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, 1 plus 5, 2 plus 4, okay, 3 plus 3, like that. Okay, so 1 plus 5, 2 plus 3, sorry, 2 plus 4, 2 plus 4, 3 plus 3, और फिर इसका रिवर्स 4 plus 2, 5 plus 1. ओके, तो इस केस में हमको कितने सपोर्टिंग पॉइंट्स मिले, 5. नेक्स्ट, रेड वाले पे नंबर 2 आया, तो बाकी दोनों का सम कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए. 2 plus 5 क्या हो जाएगा, 7. 2 plus 5 will be what, 7. तो अभी दो नंबर्स का सम 5 कैसे हो सकता है, 1 plus 4, 2 plus 3 and their reverse, 3 plus 2, 4 plus 1. कितने सपोर्टिंग पॉइंट्स आए, 4. कीप काउंटिंग लाइक दिस. अगर यहां पर 3 है तो रिमेनिंग 2 का सम कितना होगा, 4. Be fast now. 1 plus 3, 2 plus 2 and 3 plus 1. 3 ways. अगर 4 आया तो how much more we need, 3. 2 ways only, 1 plus 2, 2 plus 1. And finally, अगर रेड वाले पे नंबर 5 आया है तो 1 plus 1, 2 will make it total 7. There is only one way. So, out of those 6 cube, 216 sample points, how many are supporting event B? 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. How much is that? Okay, implies probability of B equal to, how much that number is, 9, 12, 14, 15. Okay, upon 216. अब हम बात करेंगे A इंटरसेक्शन B की. ओके, A इंटरसेक्शन B. A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या है, A भी हो रहा है and B भी, A is happening and B is also happening. Okay, so it means what, sum of the numbers is 7 and red one is showing 1. Sum of the numbers is 7, sum of the numbers is 7 and red one is showing 1. तो वो ऑलरेडी हमने लिस्ट कर रखा है, this we have already listed. So got the point? A intersection B, A intersection B will mean A is happening as well as B is happening. Means red die पर क्या नंबर आ रहा है, 1, और तीनों का सम कितना है, 7. Where we have listed here, red वाले का नंबर 1 है and their sum is what, 7. How many sample points are supporting there, 5. Okay, so A intersection B का probability क्या हो गया, number of supporting sample points 5 and total number of points 216. So that ratio is nothing but 5 by 15. Okay, so the answer is what, 1 by 3. This number divided by this number, that is what, 5 by 15, 1 by 3. तो अभी एक चीज देखो, सबको समझ में आ जानी चाहिए कि ये 216 नंबर that was not needed at all. Okay, एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में एक आसान मेथड होता है कैलकुलेशन करने का, वो क्या होता है, रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस. रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस का मतलब क्या है, अभी हम वो सारी पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं. लेट्स सी ऑल दोस पॉसिबिलिटीज वेयर B is happening. Sum of the numbers is 7. So sum of the numbers is 7. How many sample points were supporting that, 15. So out of those 15 sample points, how many are supporting A as well? क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ A when B has happened. So B has happened. Okay, so that means you can say now this is your new sample space. So in this new sample space, how many sample points are there, 15. Total number of points are how many, 15 contributions are there. Out of these 15 contributions, 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1, how many are supporting A? यही मीनिंग होता है ना, probability of A by B का मीनिंग क्या है, probability of happening of A when B has happened. So
out of these 15 sample points, how many are supporting A? 5. Okay, so the probability will be what? 5 are supported, 5 are favorable out of 15. 5 are favorable out of 15, 1 by 3. This is going to be the concept, okay, which we will use in the next question as well. So keep in mind this concept of reduce the sample space as well there. Okay. Our next question is also on the probability. Let A and B be two events such that probability of A intersection B dash B complementary, okay, A dash A complementary, and probability of A intersection B is 1 by 10. Then you have to find the sum of these three probabilities. Probability of A union B plus conditional probability of A plus conditional probability of B. Okay. तो सबसे पहले एक काम करेंगे, इन सबका डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन इजीली हो जाएगा. सो दिस प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट 4 by 20 और इस नंबर को हम बोल सकते हैं 2 by 20, 3 by 20, 4 by 20. Now you can recall this thing. Suppose there are two events A and B. ऐसे बना दो उसको. So what is this signifying? This is signifying A intersection B dash. A intersection B dash. समझ में आ रही बात? It is having all those things which are present in A but not in B. Okay, सिर्फ इतना part. This is your A intersection B dash. Similarly, this part is denoting the things which are present in B only but not in A, only in B. A intersection B dash का meaning क्या है? Present in A, intersection means and B dash. B dash means what? Not present in B. So present in A and not present in B. अभी probability की बात हो रही है, तो इसका कैसे बोलेंगे? Probability of happening of A and not happening of B. So A happens and B does not happen. उसका probability कितना दिया हुआ है? 4 by 20. ठीक है? तो A dash intersection B, ओके, ये A dash intersection B ये है, ठीक है. The things which are in B and not in A. और ये तो सबको मालूम है, क्या है हमारा A intersection B. What is this? A intersection B. A intersection B. So A union B क्या है? This plus this plus this. So A union B probability बहुत आराम से आ गई. ओके, समझ में आ रही ना बात? A union B क्या होता है? ये वाला पार्ट सेपरेट पार्ट प्लस दिस सेपरेट पार्ट प्लस A इंटरसेक्शन B. तो उसको मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पर A डैश इंटरसेक्शन B प्लस A इंटरसेक्शन B डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. इनको फटाफट ऐड करो, कितना आया? 4 plus 3 7 plus 2 9 by 20. Okay, so this became what? 9 by 20. So one part of the calculation is done. Probability of A by B. Probability of A by B क्या हो जाएगी? Probability of A intersection B upon probability of B. अभी देखो probability of B, probability of B means ये पूरा B है. This whole thing is the circle of B. This whole thing is the circle of B. So probability of B is nothing but probability of A intersection B plus A dash intersection B. बात समझ में आ रही है? ये पूरा circle of B है, ठीक है. ये circle of B को कौन सी दो चीजें ये पूरे सर्कल ऑफ बी को कौन सी दो चीजें कंप्लीट कर रही हैं? A डैश इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन B. अगर इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया तो हमें क्या मिल रहा? पूरा का पूरा सर्कल ऑफ B. तो वही फॉर्मूला है वहां पर. सो P ऑफ B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B. कितना है ये नंबर? 2 by 20 प्लस 3 by 20, 5 by 20. So put it here, 5 by 20
और A intersection B तो गिवन ही है, how much 2/20. So this value is what 2/5. 2/5. This number came 9/20. इसी तरह से हम probability of B by A भी फाइंड कर लेंगे. ओके, probability of B by A. तो अभी ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो थोड़ा सा इसको जल्दी कर सकते हैं विदाउट राइटिंग मच. ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कितना है 2/20 डिवाइडेड बाई पी ऑफ ए. पी ऑफ ए मीन्स हमको ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों को कंबाइन करने पे क्या मिलेगा ए. कितना कंट्रीब्यूशन है वहां पर 2/20 और ये कितना है 4/20, 6/20 means 1/3. So our answer is what? Sum of these three numbers which you can add comfortably. 1, 2, 3. These three numbers you add and get the answer. So हमारा next question application of derivative tangent से related है, parametric form. ठीक है, तो इसमें question पूछ रहा है equation of tangent to this curve which is in the parametric form at the point 2, -1. What is that equation of tangent? 4 options will be there. So यहाँ पर समझने वाली बात यह है, this is the x coordinate of the point and this is the y coordinate. Okay, so सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, you know how to write the equation of tangent. Slope find करना पड़ेगा. dy by dx is the slope of the tangent. कर डालो उसको. dy by dx पैरामेट्रिक फॉर्म में डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, dy by dt upon dx by dt. ठीक है, इसको फटाफट डिफरेंशिएट करो. कितना आया 4t minus 2 और यहां से कितना आया dx by dt 2t plus 3. तो ये हमारा डेरिवेटिव आ गया. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट पता चल जाएगा अगर हमें t की वैल्यू पता चल जाए. मींस व्हाट इज द t वैल्यू फॉर दिस पॉइंट वेयर वी वांट द टेंजेंट इक्वेशन, व्हाट इज द t वैल्यू एट दिस पॉइंट. तो उसके लिए क्या मेथड है, यू विल हैव टू सॉल्व. दिस इज x कोऑर्डिनेट. So for x coordinate 2, how much is the t value? Okay, so x coordinate क्या दिया है t square plus 3 8 minus t 8. I repeat, x coordinate क्या है t square plus 3t minus 8 equal to कितना 2 for the point of contact. So यहाँ से तुम्हारी क्वाड्रेटिक आ गई एकदम बढ़िया वाली, और जिसके रूट्स बाय ऑब्जर्वेशन फाइंड कर सकते हो. Okay, sum of the roots is how much -3. So -5 and 2. Check this out. Product is -10 and sum is -3. So यहाँ से t के वैल्यूज ये है. अच्छा, y का कोऑर्डिनेट -1 होना चाहिए. तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ से हमें मिली t की वैल्यू क्या -5 और 2. अगर हमने t की वैल्यू -5 ली for t equal to -5, you find the corresponding y coordinate. Okay, y का वैल्यू -5 पुट करो, कितना आएगा 50 plus 10 60 minus 5 50 आ गया. तो ये तो हमें नहीं चाहिए. अगर x का कोऑर्डिनेट 2 है तो हमें y का कोऑर्डिनेट कितना होना -1. तो अगर ये वाली t वैल्यू लेंगे तो y की वैल्यू 50 हो जाएगी. तो रिजेक्ट दिस केस. नाउ ट्राई विद t इक्वल टू 2. ओके, एंड सी व्हाट इज y वैल्यू. पुट कर दो t की वैल्यू 2. सो दिस विल बिकम 8 minus 4 minus 5. कितना हो गया ये -1. सो दिस इज द राइट वैल्यू. करेक्ट नो. y का वैल्यू कितना आ गया -1. सो अंडरस्टूड. फॉर द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट 2, -1, व्हाट इज द t वैल्यू 2. व्हाट इज द t वैल्यू 2. So this is one way of finding the t value. Another way could be the way I equated x coordinate with 2, x coordinate to 2. You could have equated y coordinate to -1. Once again, you will get some t values. So the t values obtained from here and the t values you will get on equating y coordinate to -1. You see what are the common values. So whatever is the common value, that will be the required t value for the point of contact. So उसको मैंने दूसरे वे में कर दिया. तो t की वैल्यू या तो ये होने वाली है या ये होने वाली है. अभी आप देख लो, अगर t की वैल्यू -5 ली तो हमको y इक्वल टू कितना मिल रहा है 50, लेकिन हमें y वैल्यू कितनी होनी -1, which we are getting for t equal to 2. So that's the right choice, t equal to 2. Now अगर t equal to 2 ले लिया तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ जाएगा 4 2 8 -2 6, और नीचे क्या स्टोरी है
4 plus 3 7, 6 by 7 is the slope of the tangent. So हो गया ना question? Tangent, you want tangent at this point, so the tangent line is passing through this point and this is the slope. So write the equation y minus y1 is equal to mx minus x1. Okay, इसको simplify करो आराम से. 7y plus 7 is equal to 6x minus 12. Okay, so you can finalize the answer as 6x minus 7y is equal to 19. Okay, 6x minus 7y is equal to 19. So our next question is from circles. Question says you have to find the center of the smallest circle which will cut these two circles. Okay, x square plus y square is equal to 1 and this circle orthogonally. So what is the center of that circle of smallest size cutting both the circles orthogonally? So the best way to do this question is you can assume the required circle equation of required circle you can assume as GFC circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. अभी हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x square plus y square minus 1 equal to 0 और सेकेंड इक्वेशन तो ये इधर है ही. Now apply the condition of orthogonality. 2g dash plus 2ff dash is equal to what? c plus c dash. 2g dash plus 2ff dash is equal to c plus c dash. कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी. तो ये दोनों आपस में ऑर्थोगोनल हैं तो उसकी कंडीशन लगाओगे तो क्या आएगा? दिस पार्ट विल गिव यू 0, दिस इज आल्सो 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर c है और यहाँ पर वैल्यू क्या है? -1. सो दिस मीन्स c इक्वल टू 1. कीप इट ऑन होल्ड. उसके बाद ये दोनों सर्कल भी ऑर्थोगोनल हैं. वंस अगेन अप्लाई द सेम फॉर्मूला. ओके, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी. सो व्हाट यू गेट? 8g plus 8f is equal to c plus c dash minus 33 plus c. Okay, now c value is already 1, so that becomes, this value will become what? Minus 32. Now so 8g plus 8f equal to minus 32, so divide by 8, it becomes g plus f equal to -4. Now center of the smallest circle. So smallest circle का मीनिंग क्या है? Radius of the circle is smallest. और radius of circle r square हम लिख सकते हैं उसके लिए g square plus f square minus c, that is your r square. So this is your r. अभी अगर हमको r minimum होना, okay, so first of all write r formula. So in place of f, what we can write? G plus 4. So this is g square. And this will become what? f is g plus 4. So ये हो जाएगा g plus 4 का स्क्वायर और c का वैल्यू ऑलरेडी कितना है? 1. ओके, बट माइंडेड इट इज माइनस c, सो -1. सो r के लिए एक्सप्रेशन क्या आ गया? अंडर रूट ऑफ 2g स्क्वायर, यहां से आएगा 8g और 16 minus 1 15. इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो तो दिस विल बिकम व्हाट? 2 times g square plus 4g. g square plus 4g कहां पर आएगा? g plus 2 होल स्क्वायर. ओके, प्लस हाउ मच? 4 to the 8. The remaining number is what? 7. Now for r to be minimum, this value has to be 0. For r minimum this value have to be 0. Alright, so g equal to -2. अगर g का वैल्यू -2 ले लिया तो f का वैल्यू क्या हो जाएगा? अगेन -2. So if I say this relation is star, so putting this g value which is -2 over here, okay, f will become what? -2. And question was asking you center of such a circle, okay, whose side is smallest and cutting both the circles what? Orthogonally. तो देखो उस सर्कल के लिए सेंटर क्या होता है हमारा? सेंटर का फॉर्मूला क्या है? सॉरी, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या रहते हैं? -g, -f. So that center would become 2, 2. That's your answer. So succeeding means it's all about attempting only those many questions
which you can comfortably attempt, okay, and you should attempt the question with the right approach without getting stuck there. And question क्या बोल रहा है? Suppose A is a non-singular matrix such that AB minus BA equal to A, ऐसा condition दिया हुआ है. Then which of these four options, okay, is correct? So एक रिलेशन है और वो उसके बाद सारे के सारे ऑप्शंस वो डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं, डेट ऑफ दिस और डेट ऑफ दिस और these two dates are equal, this date is equal to this date, okay. तो अभी देखो इसको कैसे प्ले करेंगे, बहुत ही शानदार ट्रिक है, वेरी गुड ट्रिक. AB minus BA equal to A ऐसा दिया, टेक इट ऑन राइट साइड, ऐसा हो गया. नाउ यहां पर क्या हो रहा है, A is post multiplied with B, okay, तो A को हम कॉमन ले लेंगे in the post multiplication. So what will be left? B plus I and LHS without any change, AB only. Now take det on both sides. Take det on both sides. Okay. So if you take det on both sides, what will you have? Det of AB equal to det of B plus I into A. Using the det property, we can write it as det of A into det of B. Similarly, det of this into det of this matrix. Det of B plus I first matrix into det of second matrix A. अभी det A cancel हो जाएगा, okay? क्योंकि det A की वैल्यू क्या है? नॉन जीरो. A is a non-singular matrix. A is a non-singular matrix. You see, actually हम इसको cancel कर पा रहे हैं. We are able to cancel it because this is what? Non-zero number. Okay. Otherwise, what is the proper way? You will take det A common, shift this quantity on the right on the left side, and you will have what? Det of A common, and what is left? Det of B minus det of B plus I equal to 0. Now, question said A is a non-singular matrix. So det A is what? Non-zero. So det A is non-zero. So what is 0? This value is 0. That means det of B is equal to det of B plus I. Okay. Det of B is equal to det of B plus I. So this is a very common mistake by the students, that they cancel a common quantity on both sides. You can cancel it provided that quantity is what? Non-zero. Like here, det A was what? This quantity det A we were cancelling, which is non-zero. So this is one result we have got. Keep it on hold. Next, what we need to do, AB minus BA equal to A. It's given like this. Now transfer these two things in this way. So it will become AB minus A equal to BA. Now here A is in the pre-multiplication, तो A को common ले लो, matrix A को common ले लो. What is left? B minus I equal to what? BA. Now उसके बाद एकदम similar steps हैं. We have got this. Take det on both sides. So see it for one last time. अभी यहाँ पर ही देखो मैं det लगा दे रहा हूँ, तो इसका det is equal to इसका det, और det के फॉर्मूले से ये क्या हो जाएगा? Det of A, okay, into det of B minus I. जैसे हमने यहाँ पर करा था, पहले पूरे का det था, फिर वो इंडिविजुअल हो गया, det A into det B, okay, same logic, is equal to det B into det A. Now det A is non-zero number. Det A is a non-zero number, so we can cancel it, and now we get det of B is equal to det of B minus I. Say this is relation 2. So from relation 1 and 2, what you notice? Det of B minus I and det of B plus I. Okay, they both are equal because they both are equal to what? Det of B. Okay, so fourth option is correct. Det of B plus I equal to det of B minus I. Fourth option. So समझ में आ रहा है? एक छोटा सा मैनिपुलेशन था, ओके, और वो मैनिपुलेशन दो डिफरेंट वेज से करना था. एक बार इसको यहां ले गए, ठीक है, और दूसरे बार में क्या करा? इन दोनों को घुमा दिया आपस में, ओके, इन दोनों को आपस में घुमा दिया, एंड देन नॉर्मल अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस देयर, ओके, det प्रॉपर्टीज एंड ऑल सिंप्लीफिकेशन.
This question is from limits, where you have been asked to find the value of unknown b. It's a very popular model and you must have practiced so many. Now here also there are three unknowns a, b, c, but question is specific to ask you b value. तो क्या करेंगे, सबसे पहले जरा देखेंगे कि लिमिट में सिचुएशन क्या है. x is tending to 0, apply that in the numerator, you get 0, and denominator will give you what? C. Now C has two possibilities, it can be 0 or it can be non-zero. If C is a non-zero number, the limit value will become 0. 0 divided by C will become what? 0. But the limit is 1 by 12. So this case is not possible. So what is the correct thing? C has to be 0. Okay? Otherwise limit value will become 0. So straight away you get bang on C value to be 0. Now utilize this to reframe the question. So it becomes limit x tends to 0, sine of sine x minus sine x, and once you have put C value equal to 0, what do you see? Ax power 5 plus bx cube. So from this part x cube is common, take it, and you are left with ax square plus b. Ax square plus b. Now as far as limit is considered, x tends to 0, when you apply this will contribute how much? B. Okay, the value you are supposed to find. Now this numerator part you simplify using sine of C. This whole thing you call what? C minus sine of D. So using the formula of sine C minus sine D, simplify the numerator. That would give you 2 sine C minus D by 2, C minus D by 2 into cos of C plus D by 2. This is C plus D by 2. And the denominator has to be copied without any change, equal to 1 by 12. Now, when x is tending to 0, this quantity also approaches 0. As x approaches 0, this quantity also approaches 0. तो यहाँ पर बहुत ही बेसिक लिमिट है, सबको ध्यान है. Limit of sin x upon x when x is tending to 0 equal to what? 1. So this number you can say is your capital X. So sin of capital X divided by capital X when capital X tending to 0 is 1. So we will complete the format for this sign. Alright, this sign. So limit x tends to 0, 2 times sine of this quantity I have called capital X divided by capital X. So this limit will become what? 1. And in order to balance, got that point? I repeat, this thing I have called what? Capital X. So this is your capital X. So sine of capital X divided by capital X. But there is no capital X actually here. So balance it with the capital X by multiplying over there. And what is that capital X? Sine of x, this is your capital X. Sine x minus x by 2. Alright. Into, copy this cosine, sin x plus x by 2 upon x cube into ax square plus b, and that limit has to be how much? 1 by 12. So in exam obviously you won't be writing so much. To make you explain in detail, I am writing 1 or 2 steps extra, otherwise question can be finished here itself. Alright. So अभी देखो, अगर हम x tends to 0 लगा दें तो इसने कितना कंट्रीब्यूट करा? 1. This 2 and this 2 got cancelled. यहाँ पर हमारे पास क्या बचा? Sin of x minus x upon x cube. Sin of x minus x by x cube, where x is tending to what? 0. So this is again 0 by 0 form. Some of you may be remembering what is this limit, and those who don't remember, they can always take services of L'Hopital. So that will become cos x minus 1, apply L'Hopital upon 3x square,
and you know this limit is what? Minus 1 by 2 at x tends to 0. So I repeat, this limit contributed 1, okay. Sin x minus x, I am combining with this x cube over there with x tends to 0. Now that is 0 by 0 form, apply L'Hopital, so you get this cos x minus 1 upon x square, that's the standard limit, okay. Extended limit is what? 1 minus cos x upon x square. वो कितना होता था? 1 by 2, लेकिन यहाँ पर क्या है? Cos x minus 1. So this limit will become minus 1 by 2, and this 3 will make it what? Minus 1 by 6. And if you have forgotten that also by chance, you can once again apply L'Hopital. So this will become what? Minus sin x upon 6x. What will this become after L'Hopital? So one more round of L'Hopital will mean minus sin x upon 6x. X is tending to 0. So this is what? 1, and this that will become what? Minus 1 by 6. So this portion contributed minus 1 by 6 to the limit. Apply x tends to 0 in the remaining part. So this is cos 0, which is 1, and this is how much? B. If you put x tends to 0, 0 plus b, b. So this contributed 1, this contributed b, 1 by b, equal to how much? 1 by 12. So you see, what's the b value? Minus 2. That's your answer. Now, so students, इस सेशन में मैंने जो भी क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, जो भी ट्रिक्स आई हैं, कॉन्सेप्ट्स आए हैं, उनको आपको अपने दिमाग में एकदम अच्छे से रखना है, क्योंकि वो क्वेश्चन एज इट इज नहीं भी पूछे जाएं तो भी उनमें जो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस हुए हैं, जो ट्रिक्स डिस्कस हुई हैं, दे मे बी यूज्ड हियर एंड देयर in solving the question. Similar models you may have there, okay. So you should not forget the discussion which has been done there, and if you have understood everything and you like the way of teaching, okay, do subscribe and share my channel with your friends and your contacts, okay. Looking forward to your support, guys. And one more thing, guys, if there is a particular topic or concept in which you are facing a lot of problems, so you can put that remark in the comment section, and on seeing that comments, okay, I will prepare the videos to clarify that topic as well there, okay. So I am here to help you, and be frank and be supportive. All right.